बदलाव आया कि उन्होंने सोचा कि अब जो चीज मैंने जानी है, जो रस मैंने चखा है, जो आनंद मैंने जाना है, जो संतों का संग मैंने जाना है, मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी मिले। ऐसे लोग बहुत कम है जो दूसरे के बारे में भी सोचे, है जी। वरना तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ग्रांट आ रही हो, कोई चीज हमें मिल रही हो अच्छी, तो हम चोरी चोरी मीठा मीठा हम गप करने वाले लोग हैं। लेकिन ये मार्ग संत मार्ग ऐसा है, इसमें अगर जो तुम्हें मिले वो बांटो। महाराज जी ने कहा था कि जो आनंद मिले, प्रसाद मिले, वो बांटो, क्योंकि आनंद और प्रसाद बांटने से बढ़ता है। सो गुरुदास महाराज जी की वाणी है जी, और गुरुदास महाराज जी की वाणी का एक ही मकसद है, रविदास मदिरा क्या पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतराए। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुदास महाराज जी ने शराब को छुड़वाया, गुरुदास जी नशा छोड़ने की बात करते हैं। एंड आई ऑलवेज से, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि गुरुदास महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि नशा छोड़ो। आप सब हैरान हुए होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा से दोहराता हूँ, गुरुदास महाराज जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि नशा छोड़ो। गुरुदास जी ने कहा ये छोटा नशा छोड़ो, अपने नशे को बदलो। कब तक ये शराब पीते रहोगे, कब तक ये भांग पीते रहोगे, कब तक ये चिट्टा पीते रहोगे, कब तक ये बीड़ी पियोगे, कब तक तुम दारू भी पियोगे। आओ तुम एक परमात्मा के नाम का नशा भी पिला। नशा छोड़ना गुरु प्यारी साध संगत जी उसी व्यक्ति ने आज संभव किया जिसको उससे बड़ा नशा मिला। समझे? अगर नदी नालियों में अगर आप पानी पी रहे हो, अगर साफ नदी मिल जाएगी आप नाली को छोड़ दोगे। यही गुरुदास महाराज जी का मिशन था कि तुम्हें बड़ा नशा देता हूं, परमात्मा के नाम का नशा देता हूं, जो तुम्हें चढ़ गया रहा। महाराज जी कहते हैं अक धतूरा सुरा पान उतर जावे प्रभात। आप कोई भी मदिरा पी लो, कोई भी नशा कर लो, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा कर लो दुनियावी, पियोगे कुछ टाइम के लिए नशा चढ़ेगा, फिर उतरेगा, और जब उतरेगा तो फिर उसके हैंगओवर है, आप खुद को नाले में पड़ा पाओगे। हो सकता है किसी को बीवी ने कूट दिया हो, पता चले किसी के कपड़े ही फट गए हैं। ये दुनिया के नशे करोगे तो हमेशा इसमें इज्जत को खतरा है। एक परमात्मा के नाम का नशा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसी खुमारी है, वो दिन में भी है रात में भी है, उसके लिए किसी ठेके पे भी नहीं जाना। वो ठेका अंदर ही है, वो गुरु सी जो नाम की मदिरा पी गया। गुरुदास महाराज जी ने कहा था सहज सुन में भाटी स्रवे, पीवे रविदास गुरुमुख द्रवे। कि वो अंदर ही सहज शून्य में परमात्मा जी के नाम की एक शराब होती है, लेकिन उसे वही पी पाता है जो जिसपे गुरु की कृपा। तो गुरु की कृपा किस पे होगी? अब ये तो नहीं है ना कि हम घर पे तो सभी, इतने लोगों ने, मुझे रमेश जी बता रहे थे कि यहाँ पे हरियाणा के भी लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, हाँ जी, नेपाल से लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गुरुदास महाराज जी की वाणी को लेकर चले हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे बच्चे जो महाराज जी की वाणी से जुड़े हैं, अगर ये चलते जाए चलते जाए चलते जाए तो गुरुदास महाराज जी का जो कारवां है वो हमारे समझ में आएगा, कृपा समझ में आएगी। वरना तो गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गुरुओं से नाम ले लेते हैं, जिन्होंने गुरुओं से नाम लिया है लेकिन नाम लेके बस उसको रख दिया साइड में। वो सिर्फ देखा देखी भेड़ चाल में नाम लेते हैं। आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो देखेंगे कि यार मेरी सहेली ने वहां से नाम लिया है, मेरे दोस्त ने वहां से नाम लिया है, कि वहां पे जाऊंगी तो एक नाम लेना भी एक फैशन बन गया। लोग ऐसे सोचते हैं किसी गुरु से जुड़ोगे देन यू आर लुकिंग कूल, यू आर कूल, बट ऐसा नहीं है। ये मार्ग है अहंकार को मारने का। गुरुओं का जो मार्ग है, गुरुदास महाराज जी का जो मिशन है, वो सभी मिशनों से इसलिए भी अलग है क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया में रहेंगे वहां पे जो बंदा जितना बड़ा मंत्री हो उसको उतना नाम है, कोई जितना बड़ा सेठ हो उसका नाम है। लेकिन ये जो संत मार्ग है, जो खुद को जितना लुटा दे, ये उसका मार्ग है। मैं बकरे की मार के तुम बे खल मड़ोण, जब तक मैं ना मरे तू बोले कौन। गुरुदास जी ने कहा जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही।
बहुत सारे लोग इसलिए सत्संग से जुड़ जाते हैं कि मेरा कुछ नाम हो जाए। बहुत सारे लोग इसलिए सत्संग में जुड़ जाते हैं कि एक फैशन बन गया। बहुत सारे लोग इसलिए भी सत्संग में जुड़ जाते हैं कि वहां पे भी मेरे को कुछ पद प्रधानगी मिल जाए। लेकिन गुरुदास महाराज जी ने कहा सत्संग में जुड़ना तो एक ही मकसद से कि भाई मेरे जीवन में सुधार हो, मैं अपने मन की मैल को देख पाऊं, मैं अपने अहंकार पे काम कर पाऊं, मैं दुनिया में सत्संग में सिर्फ इसलिए ना आऊं। बहुत सारे लोग डेरों में जाते हैं, वो घूमने जाते हैं। संत रामानंद जी कहते हैं कि डेरे घूमने के लिए नहीं है, घूमने के लिए। दोबारा से सुनिए, डेरे और गुरु का जो सत्संग है वो घूमने की जगह नहीं है, वो घूमने की जगह है, जहां पे आप खो जाओ। जैसे बूंद सागर में खो जाती है, जब बूंद सागर में खो जाएगी तो वो सागर का ही रूप हो जाएगी। अगर बूंद बूंद ही रहेगी तो वो छोटी तो है, लेकिन उसका सागर के सामने कोई अस्तित्व नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास महाराज जी की वाणी का टोटल सारा मकसद घूम फिर के यही आता है कि हमें महाराज जी की वाणी से जुड़ना है, एक होकर, अहंकार को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर, किसी लालच को छोड़कर। जब आप गुरुदास महाराज जी की वाणी से जुड़ोगे तो इससे हमें मिलेगा क्या? ये तो ऐसा मार्ग है, यहाँ पे लोग इल्जाम लगाते हैं। ये सत्य मार्ग ऐसा है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि जीवन में जितने सुख थे वो भी छिन जाएं, लेकिन अंदर शांति आती है। भगवान बुद्ध राजा थे, मगर राजमहल में शांति नहीं मिली। समझ रहे हो? बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े राणे गुरुदास महाराज जी की कुटिया में आते थे। क्यों? अगर सुख राजमहल में होता तो वो गुरुदास जी की कुटिया में क्यों आते? खाना तो उनको अच्छा राजमहल में मिल ही रहा था, कपड़े उनको अच्छे राजमहल में मिल ही रहे थे, उनको अच्छे से अच्छी सिक्योरिटी, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी सुविधा मिल रही थी। वजह क्या थी? संत कहते हैं अक्सर कि आज के समय में हर व्यक्ति के घर में टीवी सेट है। टीवी सेट होगा सबके घर में, सबके घरों में अच्छे अच्छे कपड़ों के सेट हैं। ये मेरी शादी का जोड़ा है, ये मेरे को मेरी बुआ की शादी में डालना है, ये मेरे को मेरी सहेली की, अलग अलग अवसर के अलग अलग वस्त्र हैं। सबके पास, सबके घरों में टीवी के सेट हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों के सेट हैं, बैठने के लिए सुंदर सुंदर सोफा सेट है। और बहनें, माताएं मेरी बात सुन रही होगी, सबके घरों में ज्वेलरी सेट भी है, सबके घरों में टीवी सेट है, कपड़ों के सेट हैं, ज्वेलरी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन मन अपसेट है। ये जो मन अपसेट है ना, ये कभी भी बाहर की चीजों से सेट आएगा ही नहीं। इस मन अपसेट को सेट करने के लिए लोग गुरुदास महाराज जी के पास आते थे। संत मीराबाई जी चित्तौड़ से चलकर गुरुदास महाराज जी के पास आई, सारी सुविधाएं छोड़कर जंगल जंगल घूमी, अनेकों संतों से मिली, अनेकों रहबरों से मिली, लेकिन किसी से उसकी प्यास नहीं बुझी। और कहने लगी मीराबाई की, गुरु मिले यार रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे ही बड़े खटकी, खोजत फिरूं भेदवा घर को, कोई ना करत बखानी, रविदास संत मिले मोहे सतगुरु, जिन दीनी सुरत सहदानी। मीराबाई कहती अपनी वाणी में कि मैंने बहुत खोजा, जिसने जहां बताया वहां गई, कहीं से मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन जब गुरुदास जी मिले तब मेरे जीवन में वो शांति आई, वो सेट आया मेरा जीवन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात यहां से हमने सीखनी है कि गुरुदास महाराज जी की वाणी उस अपसेट मन को सेट करने का उपाय। गुरुदास महाराज जी की वाणी शांति का पुंज है। जैसे आप अपने महाराज जी की वाणी से जुड़ोगे तो फिर जीवन में जो आनंद आएगा वो शब्दों में बयान। और जब जीवन में आनंद आता है, फिर आप कोई भी काम करो उसमें बरकत आएगी। अगर आप दिल से खुशी हो, अगर आपके अंदर शांति है, तो आपका कोई भी काम होगा, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप दुखी दुखी हो, सड़े सड़े घूम रहे हो, तो आप कुछ भी करोगे, आप अपना गुस्सा, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, जो मालिक कंपनी का वो अपने नौकरों पे गुस्सा निकाल देता है क्योंकि वो उससे छोटे हैं। जो नौकर है वो घर आके अपनी पत्नी पे गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि वो उसका रोब चलता है। पत्नी अपने बच्चों को पीट देती है।
क्योंकि उस पे उसका गुस्सा निकल जाता है। बच्चे अपने खिलौने तोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों का रोब अपने खिलौनों पे चल जाता है। हर बंदा ऊपर से नीचे अपना गुस्सा निकालता रहता है। लेकिन अगर आनंद हो जीवन में तो फिर जीवन में कलियां ही कलियां, फूल ही फूल, गुल ही गुल खिलते हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी संत रामानंद जी हमें बताया करते थे कि वो जीवन जीने का एक ढंग है। इसलिए मैंने कहीं लिखा था कि जीण दा ढंग सिखाउंदी आ गुरु रविदास दी बाणी, मजिठी रंग चढ़ाउंदी आ मेरे सतगुरु रविदास दी बाणी। कि गुरु रविदास महाराज जी की बाणी, इस दुनिया के रंग सब कच्चे, चढ़ चढ़ के जो उतरे, कुछ तो बोल रहे हैं ये सुने खंडहर महल चबूतरे। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी, ऐसा नाम का रंग चढ़ा दो कि दुनिया फीकी लगे मुझे सारी। रंग दो चुनरिया मन की मेरे सतगुरु जी ललारी। हम वो रंग चढ़ाने के लिए गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं जी। और वैसे तो दुनिया में आप चलते जाओ, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी की वाणी एक जीवन जीने का ढंग है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। गुरु रविदास महाराज जी ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को पूजा करते करते अपना काम काज छोड़ दो। नहीं नहीं, गुरुदास जी ने कहा कि अपना काम भी करो। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जो है वो कर्म प्रधान है। वो जानते थे कि मेरे समाज के लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं, उनके पास एक ही चीज है कि वो अपना कर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कर्म करो, साथ ही साथ थोड़ा समय अपने प्रभु ईश्वर के लिए भी निकालो। जब वहां से समय निकलेगा तो फिर जो तुम काम करते हो उसमें भी वो रमैये की धुन आ जाती है। इसलिए गुरुदास महाराज जी की वाणी आज के समय में बहुत ही ज्यादा कंटेम्परेरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सतगुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर साहिब जी, कबीर साहब जी तो कहते हैं कि कागज मसी मोहे छुओ नहीं, कि मैंने ना कागज को कभी छुआ ना कलम को छुआ। इन दोनों संतों के ऊपर आज हर विश्वविद्यालय में लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर साहब जी बेशक विद्यालय में पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो जीवन की पाठशाला में पढ़े थे। उन्होंने जीवन को इतना करीब से देखा, उन्होंने जीवन को इतने सजगता से जिया, उन्होंने अपने कर्म को इतनी सजगता से जिया कि कर्म में ही गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, रविदास वो निज हति राखो राम भी यार, सुकृत ही मम धर्म है तारेगा भवतार। कि मैं जंगल में नहीं गया हूं, मैं अपना काम करता रहा हूं और मैंने ऐसे अपना सच्चे मन से काम किया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज जितने भी हम देखते हैं, आज के वर्तमान समय की जितनी भी समस्याएं हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी गुरुदास महाराज जी की वाणी में उनका हल है। संत रामानंद जी कहा करते थे कि चाहे आज के समय में लोगों को बीपी बढ़ रहा है, किसी को शुगर है, किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन रहती है, किसी की धड़कन बढ़ी रहती है, इन सब का कारण क्या है? इन सब का एक ही कारण है, ये जो हमारा दिमाग है 24 घंटे सोच रहा है, ये हर पल पल सोच रहा है और कभी भी एक मिनट के लिए भी हमारा मन नहीं रुकता। तो जो सत्संग है, जो गुरुदास महाराज जी की वाणी है, उस मन को रोकने का उपाय है। वो मन जो इधर उधर भटकता है, जिसके बारे में गुरुदास जी ने कहा, नर हरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। मेरा मन चंचल है। आप मेरे से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि रवि जी जब नाम लिया, नाम लेके जब गुरु जी ने भजन के लिए बोला कि बैठ जाओ, आंखें बंद करता हूँ तो मन कभी दिल्ली पड़ा है, कभी कुछ ही और टेंशन में, कभी इधर, और शरीर में ऐसी ऐसी जगह खुजली होती है जहां नॉर्मल खुजली नहीं होती, लेकिन जैसे ही भजन करने बैठता हूँ तो मेरे बदन में खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? महाराज जी कहते थे क्योंकि हमारा मन जो है वो एक जगह टिकना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप बाहर ही भटको। लेकिन जिसने मन को काबू किया, फिर उसको वाणी भी समझ में आएगी, उसको पता चलेगा कि गुरुदास महाराज जी की जो वाणी है उसका सार रस क्या है। गुरुदास महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि दूध ते बछड़ो थनो बिटारियो, धूल पवर जलमीन बिगाड़ियो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवर न फूल अनूप न पाऊं, मैं लागर बरहे है भुयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा, धूप दीप नहीं बैदहे बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा, तन मन अर्पूं पूज चराऊं, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुरुदास जी हमें बताते हैं कि भाई तुम बाहरी कामों में उलझे हुए हो, इसलिए तो तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है।
तुम बाहर से ही काम चला लेते हो। हम तो अपना धर्म का काम ना किसी दूसरे बंदे को दे के रखते हैं, जैसे ठेका नहीं दे देते, हमने ठेके पे दे रखा है अपना अध्यात्म। कहते हैं कि पूजा करनी है जी, फलाने बंदे को बुला लो, वो हमारी पूजा कर देगा। है, हम सोचते हैं कि दूसरे बंदे के करने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, गुरुदास जी कहते हैं कि मन तुम्हारा तभी शांत होगा जब तुम खुद उस पर काम करोगे, जब खुद ही थोड़ा सिमरन करोगे, खुद ही सत्संग में जुड़ोगे, खुद ही नशों से दूर रहोगे, खुद ही चुगली से दूर रहोगे। और ऐसा एक दिन में नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में बंदा सारी चीजें छोड़ देगा। धीरे धीरे तू कर वंदना और भजन, धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत मस्तके शनय विद्या शनय वित्तम पंच शतानी शनय शनय, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और बहुत सारे लोग इसलिए भी पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने गुरु जी से नाम लिया, महाराज जी की वाणी पढ़नी शुरू की, गुरु जी ने तो और कष्ट दे दिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो नाम लेके आएंगे, कहेंगे जी जब से नाम लिया गुरु जी तो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे, तब से तो और भी ज्यादा मामला बिगड़ गया। उसी समय पर अपने गुरु पे भरोसा करना होता है जी, उसी समय पर अपने गुरु पे यकीन करना होता है, उसी क्षण पे सिद्धक करना होता है कि हाँ गुरु जी मैं तेरा हो गया। क्योंकि गुरु परख के देखते हैं, गुरु ऐसे ही वो प्रसाद नहीं दे देते, गुरु ऐसे ही वो आनंद नहीं लुटा देते, वो देखते हैं कि सामने वाला बर्तन साफ है भी है कि नहीं। ऐसा समझो कि अगर आपका बर्तन, उसमें आपने गंगा जल डालना, साफ से साफ पानी डालना, लेकिन अगर बर्तन गंदा हो, अगर बर्तन ही गंदा हो तो उसमें जितना भी साफ पानी डाल दो, इट्स गोइंग टू गेट डर्टी, वो गंदा ही हो जाएगा। तो गुरु क्या करते हैं, पहले बर्तन मांजते हैं। गुरु जो है वो मांजने का काम करते हैं। गुरु क्या करते हैं, वो आपको सत्संग में बुलाते हैं। संत रामानंद महाराज जी की क्या खास बात थी, उनके पास कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आए, छोटे से छोटा व्यक्ति आए, उसको वो मांजते थे। उसकी वो ऐसी क्लास लेते थे कि अक्सर अधिकतर ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग भाग ही जाते थे। लोग कहते थे गुरुजी बख्शो, गुरुजी बस ठीक है, हमें तो छोड़ो, आपके पास आते हैं आप तो हमें ऐसे ऐसे चीजें। लेकिन संत रामानंद महाराज जी इसीलिए करते थे ताकि वो उस बर्तन को मांज सकें। वो जरा सा भी अहंकार देखते थे अंदर, उसको खत्म करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि ये सौदा जिस भाव में मुझे मिला है उसी भाव में बेचूंगा। संत रामानंद महाराज जी कहते थे अगर सौदा मेरे को महंगा मेरे गुरु ने दिया है, जैसे गुरुदास जी ने कहा था, मेरी प्रीत गोबिंद से जिन घटाए मैं ता मोल महंगी लई जिन सके। ये सस्ता सौदा नहीं है। सस्ता सौदा होता तो हर बंदा बाजार में जाके मोक्ष ले लेता, सस्ता सौदा होता तो हर व्यक्ति परमात्मा को पा लेता, सस्ता सौदा होता तो यहाँ पर सस्ता सौदा खरीदने वाले बहुत है। लेकिन ये सौदा ऐसा है जो सर के बदले मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब जी अपने घर पे बैठे हैं, एक सज्जन उनके पास आया, कहने लगा महाराज जी मुझे नाम दान दो, मुझे अपनी शरण में लो। गुरु जी मेरे जीवन में मेरा कल्याण चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, करो कुछ। सतगुरु कबीर साहब जी ने अपने पुत्र कमाल को कहा कि कमाल छुरा तेज कर। वो तो व्यक्ति डर गया कि छुरा किस लिए तेज करवा रहे हैं, कह रहे कमाल बेटे छुरा तेज कर। उसने कहा महाराज जी मुझे तो परमात्मा का नाम चाहिए, छुरा क्यों तेज करा रहे। तो सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा तेरा सर लेना है। वो और डर गया, कहने गुरु जी मैं तो नाम लेने आया था, आप तो मेरा सर लेने लगे। तो सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा भाई जिसको भी मिला है सर वार के मिला है, जिसको भी मिला है सर मिटा के मिला है, जिसको भी मिला है, मुझे खुद मेरा सर कटा के मिला था, तेरे को भी उसी भाव में दूंगा ना जिस भाव में मुझे मिला है। तो मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा, मेरे गुरु ने जैसे दिया था वैसे ही दूंगा। तो कहने हाथ जोड़ ले, कह रहे गुरु जी समझ में नहीं। तो सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तेरा बाहर का सर नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ एक सिंबल है। सर से अभिप्राय है तेरा अहंकार चाहिए जो तेरे अंदर बैठा हो, जो मैं करता है, जो कहते हैं कि मेरी वजह से। जब तक मैं है तब तक तू नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास महाराज जी की वाणी यही है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओधद जल केवल जल।
महाराज जी कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक तू नहीं था, एक म्यान में दो तलवारें नहीं जैसे समा सकती, वैसे ही इस हमारे मन के अंदर दो चीजें नहीं रह सकती। अगर मैं है तो फिर वो नहीं, अगर वो है तो फिर मैं नहीं। इसलिए जो भी इस मार्ग पे लगे, जो भी वाणी से जुड़े, तो अपना अहंकार छोड़ दे। अगर आप यहाँ इसलिए जुड़ते हो कि भी हाँ मैं कुछ मेरा नाम हो जाए या मुझे लोग जानने लगे, आपको बदनाम जरूर आप हो जाओगे। नाम तो गुरु प्यारी सास संजय जी, गुरु रविदास जी का है, नाम तो संत रामानंद जी का, नाम तो उनका ही है जो इस समाज के लिए कुर्बान हो। हम तो सब उनके चरणों के दास बन जाए, यही अरदास हमारी होनी चाहिए जी। और गुरुदास महाराज जी की वाणी में बात कर रहा था रमेश जी से कि छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जिसे हम जेन जी, जेन अल्फा बोलते हैं, जो आगे की जनरेशन है, वो महाराज जी की वाणी से जुड़े, क्योंकि उनके जीवन के संघर्ष और भी ज्यादा है। हम उस श्रेणी से आते हैं कि हमने वो सारे स्टफ देखे हैं, लेकिन ये जो आगे आने वाले बच्चे मोबाइल में इतना उलझे हुए हैं कि मोबाइल में ही दुनिया जी रहे हैं। आजकल के बच्चे, मैं देख रहा होता हूँ कि चार दोस्त भी मिलते हैं और चारों अपने मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ हालचाल भी फोन पे देखते देखते पूछते हैं, और भाई कैसा है, तू कैसा है, तू कैसा है, मैसेज पे लगे होते हैं। तो अगर आजकल के बच्चे गुरुविदास महाराज जी की वाणी से जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, ये हमारे समाज का सरमाया है। तो मैं रमेश जी को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि वो बच्चों को जोड़ रहे हैं। एक कथा सुनाता हूँ मैं छोटे बच्चे की। बाबा बुड्ढा जी एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध संत हुए। गुरु नानक देव महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, उनकी उम्र 5 साल थी तब। गुरु नानक देव महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और एक बालक छोटा सा रोज सत्संग में आगे आके बैठ जाता। तो सतगुरु नानक देव महाराज जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि चलो दूसरे दिन कौतूहलवश आ गया होगा, वैसे ही कोई बच्चा आ गया होगा सत्संग में। तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, तो आखिर में सतगुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा कि बेटा तू तो छोटा सा बालक है, 5 साल तेरी उम्र है, तू अभी से सत्संग में क्यों आ रहा है? अभी तो तेरा खिलौने खेलने की उम्र है, तू क्यों आता है? उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि महाराज जी, सतगुरु जी, मैं ना अपनी माँ को रोज देखता हूँ, वो चूल्हे में जब लकड़ियां जलाती है ना, तो मैं देखता हूँ कि सीधी बड़ी लकड़ी को आग नहीं लगती। पहले मेरी माँ क्या करती है, पहले छोटी छोटी लकड़ी को लगाती है, बारीक लकड़ी को लगाती है, और उसके ऊपर थोड़ी मोटी लकड़ी, फिर और मोटी लकड़ी। तो मैंने एक चीज नोट की है कि जो पतली लकड़ी होती है, बारीक लकड़ी होती है, छोटी लकड़ी होती है, उसको पहले आग लगती है। तो सतगुरु जी मैं ये सीख गया हूँ कि जो छोटी लकड़ी है वो पहले जल जाती है। तो मैं भी छोटी लकड़ी हूँ, मुझे भी मौत की आग पहले पकड़ सकती है। इस मौत की आग से मुझे बचना है, इसलिए मैं सत्संग में आ गया। तो सतगुरु नानक देव महाराज जी ने कहा था कि तेरी उम्र तो 5 साल है बेटा, लेकिन तू बातें करता जैसे तू बुढ़ा हो। आज से तेरा नाम बाबा बुड्ढा हो, तब से उनका नाम बाबा बुड्ढा हो। तो छोटे बच्चे भी अगर सत्संग में जुड़ेंगे तो मेरे समाज का सरमाया है। तो मैं रमेश जी को और सारी संगत को आज के दिन की बधाइयां देता हूँ जी। और गुरुदास महाराज जी की जो वाणी है उससे आप जुड़े हुए हो अलग अलग क्षेत्र से, तो अगर आपको कभी भी जरूरत हो, हम सब तो सेवादार हैं जी गुरुदास महाराज जी के दरबार के, उनकी शोभा गाते हैं। और सच्ची बात कहूँ कि जब हरियाणा में हमारे गांव में प्रथम बार महाराज जी आए थे, उससे पहले तक हमें तो गुरुदास महाराज जी की वाणी के बाबत कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल शून्य ज्ञान था, कुछ नहीं पता था कि गुरुदास महाराज जी की वाणी भी कुछ है। वो तो संत महाराज जी आए, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, संत रामानंद जी जब पहली बार हमारे गांव में आए, तब उन्होंने वाणी गाई, तब हमें पता चला कि कोई गुरुदास महाराज जी की वाणी भी होती है। और फिर वाणी से सब जुड़ना हुआ, फिर महाराज जी के साथ जुड़ना हुआ। संत रामानंद महाराज जी की खास बात यही थी कि वो जब कहीं पे भी जाते थे, चाहे वो पुणे गए, चाहे वो हरियाणा आए, चाहे वो देश में आए, चाहे विदेश में आए, उनके सामने चाहे 4 लोग थे, चाहे 4 लाख लोग थे, महाराज जी ने अपनी उसी शिद्दत से गुरबाणी का प्रचार किया। संत रामानंद महाराज जी, संत निरंजन दास महाराज जी जब पहली दफा हमारे गांव में आए, आपको जानकर हैरानी होगी कि
कि उस समय सत्संग में सिर्फ 20 या 30 लोग थे, और उन्होंने जो वहां पे सत्संग किया था उन 20-30 लोगों के समक्ष, मुझे लगता है कि वो इतना गहरा असर कर गया उन 20-30 लोगों पर कि वहां से हरियाणा में एक मिशन की आग लग गई, वहां से वो चिंगारी भड़की, वहां से वो गुरुदास महाराज जी के मिशन का प्रचार शुरू हुआ। फिर लोगों में जागृति हुई अलग अलग गांव में। फिर जाके हम महाराज जी के पास जाकर सबने अरदास की कि महाराज जी हरियाणा में भी कोई जगह बनाओ। तो संत रामानंद महाराज जी ने कहा कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। तो गुरुबख्श दीन जी जो सेठ जी थे, उन्होंने कुछ जमीन दान की थी हरियाणा में सिरसगढ़ में, जहां पर आज श्री गुरुदास धर्म स्थान सिरसगढ़ बना हुआ। तो संत रामानंद महाराज जी ने 30 लोगों से शुरुआत करके इस कारवा को, अगर आप 25 जुलाई में अगर आप गए होंगे अब की बार सिरसगढ़ हरियाणा में, तो लाखों लोग आए हुए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि संत रामानंद महाराज जी ने इस मिशन के लिए दिन रात एक किया, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से लोगों को जोड़ा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, कोई असम से है, कोई नेपाल से है, उन्होंने सबको एक कर लिया। संत रामानंद महाराज जी की जो सोच थी वो बहुत ही यूनिवर्सल थी। वो कहते थे कि गुरु रविदास महाराज जी की जो सोच है ना, वैसे हमें अपनी सोच बनानी पड़ेगी अगर इस मिशन को चलाना है। वो सोच क्या है कि जीवन में कर्मठता होनी चाहिए। महाराज जी कहा करते थे संत रामानंद जी कि हमारे समाज में हुक्मचंद बहुत हैं जो हुक्म चलाते हैं, ऐसे नहीं जी ऐसे करो, ऐसे नहीं जी ऐसे करो। और कहते और हमारे समाज में रायचंद बहुत है, सलाहकार, वो हर चीज में सलाह देंगे। तो कहेंगे कि ऐसे नहीं जी ये कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। हमारे समाज में ज्ञानचंद बहुत है, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उनके जीवन में वो बात नहीं है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको वाणियां रटी हुई है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बहुत ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन उनके जीवन में वो बात नहीं है। तो फिर संत रामानंद जी कहा करते थे कि हमें ज्ञानी नहीं चाहिए, हमें हुक्म चलाने वाले नहीं चाहिए, हमें राय देने वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्मचंद, करने वाले, जो करते हो, जो मैन ऑफ एक्शन है, जो करना चाहते हैं। अक्सर आप देख लेना कि ज्ञानी धरे के धरे रह जाते हैं और जो कर्म करने वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। ये मार्ग ऐसा है, ये प्यार का मार्ग है। इसमें आपके पास कितनी डिग्री है, कितना आपको ज्ञान है, ये नहीं देखा जाएगा। आप कितने प्रेम से, कितनी शिद्दत से इस मिशन से जुड़े। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जुड़ो जी। और बहुत सारी महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो आप सभी भी बधाई की पात्र हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे, इफ यू वांट टू सी द ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी देन सी द कंडीशन ऑफ वीमेन। अगर किसी समाज की तरक्की देखनी हो तो समाज की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति देखो। अगर जिस समाज की महिलाएं जागी होंगी तो समझो उस समाज की आगे आने वाली नस्लें वो सुधरी हुई होंगी। क्योंकि ये जो महिलाओं वाला डिपार्टमेंट है ना, इससे ही ये पुरुषों वाला चलता है जी। अगर महिलाएं थोड़ा अंधविश्वास कम करें, अपने गुरु महाराज जी की वाणी से जुड़े, अपने गुरु रविदास महाराज जी के मिशन से जुड़े, ये जो दूसरे वाला डिपार्टमेंट है ये तो मानेगा आपकी बात, क्योंकि अगलों ने रोटी खानी है घर पे। आप रोटी देना बंद करोगे तो अब जैसे किसी महिला को कुछ सूट चाहिए होता है, तो क्या कहेगी, पति जी मेरे को ये सूट चाहिए। पति कितने दिन मना करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। वो कहेगा भाई मेरे को खाना खाना है। बोल बीबी तेरे को क्या चाहिए, कौन सा सूट चाहिए? 2 ही तो हट है इस दुनिया में, बाल हट और त्रिया हट। अगर बच्चा जिद करे वो भी माननी पड़ती है, अगर पत्नी जिद करे तो पति को माननी पड़ती है। तो अगर पत्नी सही हो जाए, अगर पत्नी मिशन से जुड़ जाए, पत्नी गुरु रविदास मिशन से जुड़ जाए, तो सोचो कि मेरे समाज का कितना भला हो सकता है। सो इट्स गुड टू सी कि इतनी सारी माताएं बहनें मेरी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहे मिशन के साथ, गुरबाणी के साथ। हमने भी जो कुछ सीखा है महाराज जी के चरणों में रह के सीखा है। मेरा कुछ अपना कुछ मटेरियल, ये जो मैं बोल भी रहा हूँ, ये सब उनका दिया हुआ माल है। माल मालका का मशहूरी कंपनी की। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं कि रवि जी आप सत्संग करते हो। मैं कहता हूँ कि भाई ये जो कुछ भी है ये सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, संत रामानंद महाराज जी का ही आशीर्वाद है। हमें तो 2 लोगों के सामने अगर बोलने लायक बनाया है तो मेरे गुरुओं ने बनाया। हम तो उनके दरबार के नौकर हैं जी। और जो मेरे गुरु रविदास महाराज जी के दीवाने हैं,
हम उनके चरणों के दास हैं। तो अगर आगे भी कभी आपको किसी भी प्रकार से वाणी से रिलेटेड इफ यू वांट टू मतलब कोई रिसर्च करना है, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाणी के बाबत जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाणी का अध्ययन वगैरह, तो जैसे रमेश जी आगे भी कभी मेरी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं हाजिर होऊंगा जी। बाकी अगर किसी ने कोई सवाल करना, और रमेश जी आप कर लीजिए बात फिर। महाराज जी एक भजन सुनना है मेरा भाई का। भजन कौन सा जी? बस बहुत सर पे बोझ आ गया है, वो बोझ कम करना है। जी 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 जी। मैं संत रामानंद महाराज जी जो गाते थे वही गा देता हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप सब इस चीज को समझोगे और मेरे साथ गुनगुनाओगे भी। संत रामानंद जी, और आवाज सही आ रही है मेरी रमेश जी? कैन यू जी कंफर्म? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल एकदम बढ़िया। जी 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 जी। चलो मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ जो संत रामानंद जी सुनाया करते थे। बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज की जय। गुरु मिलया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवड़े खटकी, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, दाता मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। जब संत रामानंद जी शब्द सुनाया करते थे तो कहते थे कि एक ही चीज मांगता हूँ कि मुझे जो लगन लगे मीरा बाई जैसी लगे। क्या ही लगन थी वो कि जहर के प्याले पी गई, क्या ही लगन थी वो कि गले में नागों के हार डाल लिए, क्या ही लगन थी वो कि लोक लाज सब छोड़ गई मीरा। हैं जी, हम तो आज भी खुद को गुरुदास के उपासक कहते हुए डरते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं कि लोगों के सामने हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन मीराबाई ने 6 शताब्दी पूर्व खुद को कह दिया कि मैं गुरुदास जी की चेली। क्या दिल रहा होगा, क्या साहस रहा होगा, क्या प्रेम रहा होगा, क्या आनंद रहा होगा कि वो खामोश ना रह पाई मीरा। इसलिए महाराज जी कहते थे कि मीरा की लगन मांगो, क्योंकि मीरा की लगन में गुरुदास जी खुद ब खुद चले आते हैं। सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, दाता मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। पाके पटारी नाग राणा जी ने भेजिया, पाके पटारी नाग राणा जी ने भेजिया, फुल्ला के हार परोसे, तेरा केड़ा मुल लगदा, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। जहर प्याला राणा जी ने भेजिया, जहर प्याला राणा जी ने भेजिया, पी मीरा रंग राती, तेरा केड़ा मुल लगदा, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। कहे मीरा बाई रविदास जी की चेली, कहे मीरा बाई रविदास जी की चेली, कहे मीरा बाई रविदास जी की चेली। जब मीरा बाई जी कहती है ना मैं रविदास जी की चेली हो गई, अगर मीरा बाई कह रही है कि मैं गुरुदास जी की चेली होगी, तो जरा सोचो कि गुरुदास जी का लेवल क्या रहा। जरा सोचो कि गुरुदास महाराज जी किस श्रेणी के संत होंगे। संत तो और भी थे उस समय, लेकिन मीरा की प्यास, मीरा जैसे, मीरा जो शब्द है वो बना है मिहिरा से। मिहिर होता है सूरज को, और मिहिरा होता है सूरज की एक किरण, और रवि का मतलब भी सूरज होता है। मेरे गुरुदास महाराज जी सूरज थे और मीरा थी वो सूरज की एक किरण थी।
वो सूरज की एक किरण को तो सूरज से मिलना था ना। वो जन्मों जन्मों से बिछड़ी रूह को इस जन्म में गुरु से मिलना था, वो मिली। इसलिए संतों ने कहा कि जिसके चरणों में मीरा झुक गई वो साधारण संत नहीं होगा। मीरा जैसी ज्ञानी ध्यानी और गहरी उतरी हुई भक्ति परायण महिला को जो अपने चरणों में झुका ले, वो मेरे प्यारे सतगुरु रविदास महाराज जी क्या किस श्रेणी के संत रहे होंगे कि मीराबाई खुद कहने को मजबूर हो गई, कहे मीराबाई रविदास जी की चेली, कहे मीराबाई रविदास जी की चेली, हर सिमरत जमन से तेरा केड़ा मुल लगदा, सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, दाता मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, जी रोही दास बाबा तेरा केड़ा मुल लगदा, जी तेरा केड़ा मुल लगदा। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। तो मीराबाई जी क्या जीवन, गुरु रविदास महाराज जी का मिशन और संतों की वाणी से जुड़ना, आप सभी बधाई के पात्र हैं जी। और आप सभी इस मिशन से ऐसे ही जुड़े रहे। आगे भी कभी आपको मेरी जरूरत हो या कभी लगे कि ऐसे बात करनी, वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे ना मतलब ऐसे बोलने से ज्यादा अगर आपका कोई सवाल हो, कभी कुछ हम आमने सामने बैठे हो, क्योंकि यहाँ इधर हरियाणा में तो सत्संग करने का मौका मिलता रहता है, लोग जानते भी हैं। आपसे तो आज पहली दफा आपके दर्शन हुए हैं, तो अगर कभी आपसे मुलाकात हो, आपसे कभी बात हो, तो आप जरूर याद कीजिएगा, आपके चरणों के दास हैं जी। और गुरुदास महाराज जी की मिशन से ऐसे हम सब ने जुड़ के मिलके एक हो के, महाराज जी कहते थे संगठन दे अंदर शक्ति है, कल्ला का कल्ला हुंदा है, इक्के विच बरकत हुंदी है, इक्के विच अल्लाह हुंदा है, धरती आसमान भी झुक जांदे जद लोकां दा हल्ला हुंदा है, जिस कौम दे अंदर लियाकत नहीं ओदे गल विच पल्ला हुंदा है। महाराज जी कहते थे कि एक होना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी पंथ अलग हो, हमने किसी अलग गुरु से नाम लिया हो, किसी ने सतगुरु समनदास जी से नाम लिया होगा, किसी ने सतगुरु निरंजन दास महाराज जी से नाम लिया होगा, किसी ने सतगुरु गुरुदीप गिरी से नाम लिया होगा, किसी ने अलग अलग गुरुओं से, किसी ने संत रामदयाल जी से नाम लिया होगा। वो अलग अलग धाराएं हो सकती है, लेकिन हम सबके पिता गुरु रविदास महाराज जी, ये हमने याद रखना कि हमारी जैसे सागर जो होता है ना वो एक ही होता है, उसमें अलग अलग नदियां मिल जाती हैं, सारी नदियां आकर सागर में मिलती हैं, वैसे सारे पंथ आकर गुरुदास पंथ में मिल जाते हैं। तो ये मत सोचना जी मेरे गुरु से मैंने अलग से नाम ले लिया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैंने यहाँ से नाम ले लिया। अरे भाई गुरुदास महाराज जी के मिशन से हम सब जुड़े। हमें एक चीज पे गौर करना कि गुरुदास महाराज जी का जो मिशन है वो हमारे निजी स्वार्थों से बहुत बड़ा है। गुरुदास महाराज जी का जो मिशन है मुझसे आपसे सबसे बड़ा है। वो मिशन ऐसा है जिसके अंदर पूरी दुनिया को एक करने की क्षमता है। गुरुदास महाराज जी के मिशन का जो यूनिवर्सल जो मैसेज है वो हम सब ने पहुंचाना है। जब हम अपने गुरुदास महाराज जी की कदर करेंगे, जब हम अपने गुरुदास महाराज जी की वाणी को पढ़ेंगे, जब हम अपने गुरुदास महाराज जी की वाणी को अपने बच्चों को सिखाएंगे, तभी दूसरा समाज गुरुदास महाराज जी की वाणी को समझेगा, पढ़ेगा। अगर हम ही नहीं समझ पाए, अगर हम ही गुरुदास महाराज जी के मिशन से वंचित रह गए, तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा समाज भी क्या जुड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कि पहले अपने आप को अपने गुरुदास महाराज जी के मिशन से जोड़े, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से। मैं सुन रहा था पीछे से श्रीमान संत वीर सिंह हितकारी जी भी आए थे, उन्होंने अपने विचारों से आपको जोड़ा। हमने विचार लेने। अब जैसे मैं हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि यार क्या ही बोल रहा है, कल का लड़का है, इसकी हमें बातें क्या ही सुनेंगे। हो सकता है ऐसा। आप मुझसे मत जुड़िए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो ये विचार है, इससे जुड़ जाना। क्योंकि अगर इस विचार से जुड़ गए तो समझो कि मेरा काम हुआ। संतों के विचारों से जुड़ गए तो समझो कि बात बनी। जिस्म से मत जुड़ना, किसी चेहरे से मत जुड़ना। वो तो चलो ठीक है कि किसी से आप जुड़ जाते हो दिल से, तो आपका प्रेम हो जाता है, लेकिन फिर भी विचार जो है, संत महाराज जी कहा करते थे कि विचार कभी नहीं मरते। आज संत रामानंद जी हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन रमेश जी जैसे, आप सभी संगत जैसे कितने लोगों के बीच में संत रामानंद जी आज जीवित है।
क्यों जीवित है? क्योंकि उनके विचार हम लेके चल रहे हैं, उनके विचार जिंदा हैं। आइडियाज आर इमोर्टल। आइडिया जो होता है वो कभी नहीं मरता, शरीर मर जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास महाराज जी का मिशन भी एक आइडिया है। अगर उसको जिंदा रखना है तो वाणी से जुड़ना पड़ेगा और वाणी को आज के समय में प्रासंगिक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि आज से जो 100 साल पहले हम जैसे वाणी का अर्थ करते थे आज भी वैसा अर्थ करेंगे तो बात बन जाएगी। ना ना, हर दिन विचार बदल रहे हैं, मिशन बदल रहा है। वाणी का अर्थ हमें वक्त के हिसाब से, जैसे आज के लोगों की जो समस्या है उसके हिसाब से उसका अर्थ जब करेंगे तो आज का हर व्यक्ति मिशन से जुड़ाव महसूस करेगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं रवि जी हमें वाणी से तो ठीक है हम जुड़ जाएंगे, लेकिन ये बताओ हमारे तो दिमाग ही बहुत चलता है, माइंड चलता रहता है 24 घंटे, स्ट्रेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है। तब हमें वाणी को, हमें लोगों से वाणी को जब जोड़ना है तो हमें बताना है कि वाणी ये भी कहती है कि रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि दे। अब हम जब वाणी का उदाहरण देते हैं तो हम ये समझाते हैं लोगों को कि गुरुदास महाराज जी की जो वाणी है वो ये एक चीज सबसे बढ़िया करती है कि आपके विचारों को कम करती है, आपको फोकस करती है। जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर वो वाणी पे चलें पढ़ें, उन्हें समझ में आएगा कि वाणी जो है वो फोकस पे भी काम करती है। क्योंकि आपका जब फोकस क्लियर होगा, जब वाणी का अर्थ आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा कि जितना ज्यादा हम दिमाग को भटकाएंगे मन उतने ज्यादा विचार सोचेगा। वाणी कहती है कि कम सोचो, कम विचार करो, कम मन का भटकाव दो। तो जैसे ही आप इस चीज पे बात करोगे तो जो आज का युवा है, आज का जो व्यक्ति है वो भी जुड़ाव महसूस करेगा। मुझे लगता है कि गुरुदास महाराज जी के मिशन को इट्स हाई टाइम राइट नाउ कि हम अपने महाराज जी के मिशन को 21वीं शताब्दी में लेके आए, ताकि गुरुदास, मैंने कहीं लिखा था कि दर दर उत्ते जा जद अकगे, दर याद आया गुरु रविदास का, द्वापर त्रेता सब गुजरे, ये युग सतगुरु रविदास का। ये जो युग चल रहा है इसे हमें गुरुदास जी का युग बनाना है। तेरे दुख बीमारी नहीं कटदी, चौंकी भरे किते चादरा चढ़ावे तू, तेरे राहु केतु विगड़े ही रहंदे, वहंदे पानी विच की बहावे तू, तेरे नक्षत्रा च सुख लभदा, बूहा भुल गया गुरु रविदास का, द्वापर त्रेता सत गुजरे, ए युग सतगुरु रविदास का। कुछ अनपढ़ता ने तेनू मारे। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, अनपढ़ता। और बाबा साहब ने कहा था पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, उससे हम दूर हो रहे हैं। कुछ अनपढ़ता ने सानू मारे, कुछ चंदरी शराब कर खा गई, कुछ हम लोगों का घर जो है वो शराब खा गई, नशा खा गया, बीड़ी खा गई। गंगा गया सी तू पाप मुकाने लई, लत सुल्फे दी होर कर आ गई। गंगा जाते हैं पाप मिटाने के लिए, वहां से सुल्फे की लत और आ गई, भांग पीने की लत और आ गई। कदे गंगा मैया नु भी तू पूछ ली, नाम जप दिया गुरु रविदास। कभी गंगा मैया से भी पूछ लेना, वो खुद गुरुदास जी का नाम जपती है। हम गंगा जाते हैं पाप मिटाने के लिए, गंगा अपने पाप मिटाने के लिए गुरुदास जी के पास आती थी। तो जरा सोचो कि मेरे गुरुदास महाराज जी की जो ताकत है, जो पावर है, वो किस शक्ति के मालिक है। दारद देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। गुरुदास जी कहते हैं कि लोग मेरी गरीबी देख के मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे लाफ एट मी बट दे डोंट नो कि जो 18 सिद्धियां मेरी हथेली पे रखी हैं, पर सब कृपा तुम्हारी। ये मैं नहीं है, ये तू है। तो गुरुदास महाराज जी का मिशन इट नीड्स टू बी कंटेम्परेरी। उसको हमने आज के समय का समकालीन बनाना है, उसे हमें पुराना नहीं होने देना। कि गुरुदास महाराज जी की जो वाणी है बहुत ही